बोर्ड क्लास 8th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों के लिए हिंदी विषय का ये पूरा वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूं कि 100% पेपर आपकी परीक्षा में आएगा, क्योंकि हमने त्रैमासिक परीक्षा में आपको पेपर बताए, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पेपर बताए और अब वार्षिक परीक्षा में जो पेपर बता रहे हैं इन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर 101% आएगा जो कि परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी सभी छात्र अच्छे से देखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तानसेन के गुरु कौन थे। प्यारे विद्यार्थियों, रट लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा कि तानसेन के गुरु कौन थे। बेजू बावरा, राजा मानसिंह तोमर, स्वामी हरिदास या फिर विष्णु दिगंबर पलुस्कर। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको स्वामी हरिदास करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, जो कि तानसेन के गुरु थे। माय डियर फ्रेंड्स, सभी छात्र वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे और अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर है जो 100% परीक्षा में छपते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था। तो किसका संबंध राजस्थान से था, तो इसमें आपको मीराबाई करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। मीराबाई का जो संबंध था वो था राजस्थान से। राजपुत्र में कौन सा समास होता है। राजपुत्र राजा का पुत्र, यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास आपको ध्यान रखना है। राजपुत्र में तत्पुरुष समास होता है तो तत्पुरुष समास करेक्ट करेंगे। गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो इसमें आपको लिखना है गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न बनेंगे आपकी सहायक वचन से जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे ये प्रश्न आएंगे, तो आप इन्हें भी करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो 1942 याद रखना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा जिसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। अगर मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो प्यारे विद्यार्थियों 0.1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पेपर के PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप पर मिलेंगे, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इस ऐप की, तो आज ही आप मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करें और सारे जो पेपर हैं डाउनलोड करें। महेश्वर नदी के किनारे स्थित है, तो जो महेश्वर शहर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें आपको नर्मदा लिखना है। ना या समझो कि हिंदुस्तान की सोई है, तो ना या समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, इसमें तलवार लिखना है। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, तो इसमें हमारा सही क्या होगा, प्रकाश सही होगा। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, इसमें आपको लिखना है, इसमें अनुप्रास अलंकार सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लिखना है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। 1956 करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देख लीजिए, छाप लीजिए इन प्रश्नों को। 100% में वादा करता हूं कि प्यारे बच्चों पेपर बाहर नहीं जाएगा। ये 2 नंबर में प्रश्न आएंगे, ध्यान से देखिए, ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं और आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया, तो इसमें आपको इतना सेंटेंस बनाकर लिखना है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यह किया कि, इतना तो लिख लेना, यह किया कि पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। पांडव को आत्मविश्वास से भर दिया। क्या लिखना है, आत्मविश्वास से भर दिया। कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों इतना सेंटेंस बनाकर लिखना, कवि भारत में स्वतंत्रता का मंत्र भरने की बात कहता है। किसका मंत्र भरने की बात कहता है, तो इसमें आपको लिखना है स्वतंत्रता का मंत्र। संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। संधि किसे कहते हैं, तो संधि में आपको लिखना है 2 वर्णों के मेल से, ध्यान रखिएगा, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। प्रकार भी बताइए, तो प्रकार लिखना है आपको स्वर संधि लिखिएगा, स्वर संधि लिखिएगा, व्यंजन संधि
और विसर्ग संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। छंद की परिभाषा लिखिए, तो इसमें छंद की परिभाषा आपको लिखना है निश्चित गति, यति, लय। ध्यान से सुनिएगा, निश्चित गति, यति, लय के क्रम से जो काव्य रचना होती है उसे छंद कहते हैं, तो ये याद रखना है आपको। प्राणायाम के लाभ लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, प्राणायाम के ये लाभ लिख कर आ जाना है। और ये प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पेपर के पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलेंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये प्रश्न देखिए, ये 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांगकर उनका क्या करते थे? प्यारे बच्चों, जो मुक्तानंद जी थे दूसरों से पुस्तकें मांगकर अपना काम बना लेते थे। धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसमें लिखना है धन पाकर किसी भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन का स्वभाव चंचल होता है। तत्सम व तद्भव शब्द की परिभाषा लिखकर 2-2 उदाहरण हमें देना है। प्यारे विद्यार्थियों, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रचलित हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, जो शब्द संस्कृत और हिंदी में अपना रूप बदल कर आते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि कृषक और चक्षु, यानी कि तत्सम जो शब्द है कृषक और चक्षु, तद्भव किसान और आँख, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए में आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, आप ध्यान से इसे देखें। प्रश्न पूछा जाएगा, आज के विद्यार्थी को स्वावलंबी बनना चाहिए, इसी के बल पर निर्धनता के अभिशाप से बचकर अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। अधिकांश धनवान बच्चे इस गुण से वंचित रहते हैं, उन्हें उदर पूर्ति के लिए पैतृक संपत्ति मिल जाती है, इसलिए वे श्रम से कतराते हैं। स्वावलंबी मानव ही राष्ट्र और समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। प्रश्न बनेगा, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? प्रश्न क्या बना है? गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसमें आपको लिखना है आत्मनिर्भर बनना। क्या होगा? आत्मनिर्भर बनना। इतना आप अगर लिख दिया तो आपको 3 नंबर इसके मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको प्रश्नों के आंसर लिखना है। इस 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा। ये 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो ये याद करके जाइएगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये याद करके जाना है। अमृता देवी का नारा क्या था? जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशय स्पष्ट कीजिए। चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? ये भी याद करना है। तुलसी ने किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? पाषाण युग का मानव किस प्रकार का जीवन जीता है? मोहनदास की माँ को बरसात के दिनों में अक्सर भूखा क्यों रहना पड़ता था? ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान के लाभ। और देखिएगा, इसमें अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। अपने प्रधान अध्यापक को बीमारी हेतु 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन लिखना रहेगा। तो ये भी 4 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए हैं। पेपर के पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और मैंने बताए हैं। 4 सेट पेपर बताऊंगा। इस वर्ष से यही कामना करूंगा कि आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए और अच्छे नंबर से आप पास हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।